आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताऊंगी आमल या रंग भरी, दोनों इसी एकादशी का नाम है, उसके बारे में। उसकी पूजा कैसे करें, क्या भोग लगाएं, बने रहिएगा इस वीडियो में। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन यह व्रत किया जाता है। इस बार आमल एकादशी का व्रत 27 फरवरी को किया जाएगा। इसका पारण 28 फरवरी को 6:45 से 9:05 तक कर लेना है। इस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। शुद्ध साफ कपड़े पहन करके अपने घर के मंदिर की सफाई करना चाहिए। आपके घर कान्हा जी हैं तो उनको पंचामृत या दूध दही जो भी आपके पास उपलब्ध है उससे स्नान कराएं, उनको अच्छे से श्रृंगार करें। एकादशी के व्रत में हमें दशमी के दिन से ही पालन करना होता है। दशमी के दिन हमें चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद भोजन भी नहीं करना चाहिए तो अच्छा रहता है। अगर आप ठीक तरीके से पालन नहीं करेंगे तो आपके व्रत का पूर्ण फल आपको नहीं प्राप्त होगा, इसलिए पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले पूजा की चौकी पर हम साफ वस्त्र बिछा लिए हैं और इस पे हम सबसे पहले दीपक जलाएंगे और प्रथम पूजन हम गणेश जी का करेंगे। उनको कलावा चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, तिलक लगाएंगे और दूर्वा चढ़ाएंगे। इस प्रकार से पहले उन्हीं की पूजा किया जाता है। रंग भरी एकादशी में महादेव जी और पार्वती जी का भी पूजन करने का विशेष महत्व है। इसी दिन महादेव जी पार्वती जी को लेकर काशी आए थे और सभी भक्तों ने उनके ऊपर फूलों की और गुलाल की वर्षा की थी, इसलिए इनके पूजा करने का विशेष महत्व है। और इनको गुलाल भी लगाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र सादा नहीं चढ़ाना चाहिए, कुमकुम से तिलक करके तभी चढ़ाना चाहिए। आपके घर में शंख है तो उस पर पुष्प चढ़ाएं। पार्वती माता को श्रृंगार की सामान अवश्य समर्पित करें। आपके पास 2 है, 4 है या 5 है या 16 श्रृंगार है, आप अवश्य समर्पित करें इस दिन। और गुलाल पुष्प में लगाकर सभी देवी देवताओं को अपने घर के मंदिर में इस प्रकार से रंग भरी एकादशी के दिन अवश्य समर्पित करें। आपके पास जो फल है, मीठा है, भगवान को भोग लगाएं। सभी भोग में तुलसी पत्ता अवश्य डालें, क्योंकि बिना तुलसी पत्ता के हमारे ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए अवश्य डालें। एकादशी के दिन तुलसी पत्ता आप ठाकुर जी के लिए तोड़ सकते हैं और हाथ में पुष्प लेकर दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमने आपका व्रत किया है और गलती सही होगी तो क्षमा करना। फिर से दूसरा पुष्प और जल लेकर हाथ में भगवान की एकादशी महारानी की इस प्रकार से कथा पढ़ें और पूजन करें। और कुछ दक्षिणा एकादशी के दिन अवश्य चढ़ाएं। इसको ब्राह्मण को दान दे दीजिएगा सुबह पारण के बाद, या तो किसी कन्या को दे सकते हैं या भगवान को इसका कुछ सामान मंगवा सकते हैं। अगर कहीं न खर्च हो पाए तो भगवान को सामान मंगा सकते हैं इससे। इस प्रकार से आप पूजन करें, भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद आरती को ठंडा जल से शीतल करें। शीतल करने के बाद भगवान को आरती दिखाएं और आप अपने भी आरती लें। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है। जो भी हमारा काम रुका हुआ है वो सब भगवान अवश्य ही पूर्ण करते हैं। जब हम अच्छे अच्छे कर्म करके भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। इसलिए हमें एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, उनके चरणों का ध्यान करना चाहिए। इस दिन सूर्य भगवान को जल अवश्य समर्पित करें। सादा जल सूर्य भगवान को समर्पित न करें, उसमें रोड़ी डाल लें। एकादशी नहीं है तो अक्षत भी डाल सकते हैं और एकादशी है तो उस दिन न डालें। आमल एकादशी के दिन आंवला के वृक्ष का पूजन करने का विशेष फल होता है। इस दिन आंवला वृक्ष पे जल चढ़ाएं, पुष्प अर्पित करें, तिलक करें और दीप दिखाएं, धूप दिखाएं। इस प्रकार से पूजन करें, परिक्रमा करें।
इस दिन मंत्र जाप अधिक से अधिक करें। शाम के समय पूरे परिवार के साथ मिलकर अपने घर में हरि कीर्तन करें, तुलसी पूजन करें। एकादशी के व्रत में ये ध्यान रखें कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट न पहुँचे, किसी को तकलीफ़ न हो, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दें। अगर आपको कान्हा जी की वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताइएगा। आप सभी को हैप्पी होली। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।